हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, यानी द्रव के जो प्रवाह हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, या तरल का जो प्रवाह है वह कितने प्रकार से हो सकता है। इन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हमारा है आज का वह है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, थर्ड है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड लास्ट है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होते हैं। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है, यह फ्लूइड के फ्लो के अलग अलग प्रकार हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो फ्लूइड होता है यह क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है। तो फ्रेंड्स, कोई भी फ्लूइड यदि वह फ्लूइड की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वह समतल जगह पे, कोई भी समतल, कोई प्लेन है, कोई प्लेन सरफेस है, जब आप उस तरल को इस प्लेन सरफेस पे ऐसे फ्री छोड़ेंगे तो आप अपने शेप जो है अधिक से अधिक कवर करने का कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए आप प्लेन सरफेस पे 1 गिलास पानी डालते हैं, तो वह 1 गिलास पानी जो आपका था उसका मान लीजिए वॉल्यूम जो था वह 1 लीटर था, 1 लीटर था वॉल्यूम। लेकिन जब इस गिलास के पानी को आप प्लेन सरफेस पे छोड़ेंगे तो पानी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसे कवर करे, मतलब जितना टाइम बीतेगा आप देखेंगे कि वो ज़्यादा एरिया कवर करने की कोशिश कर रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, तरल को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी तरल तरल जब होगा जब आप उसको प्लेन सरफेस पे फ्री छोड़ते हैं तो अपना आकार, मतलब पहले वो जो जिस शेप में था वह गिलास में था, लेकिन जैसे हम उसको फ्री सरफेस पे छोड़े तो उसका आकार मतलब चेंज हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने का कोशिश कर रहा है। तो मतलब आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तरल जो होता है उसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है, जो आयतन है वह निश्चित होता है, बट जो उसका आकार है वह अनिश्चित होता है। जहाँ पर उसको जिस शेप के बर्तन में जिस स्थान पर डालेंगे उस शेप के बर्तन का जो है एरिया या उस शेप को कवर करने का कोशिश करेगा। अब जो हमारा है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो क्या होता है। कोई भी फ्लूइड स्टडी फ्लूइड कब होगा, स्टडी फ्लो कब होगा, जब उस फ्लूइड को आप किसी सरफेस पे छोड़ते हैं, किसी पाइप से गुजारते हैं, तब स्टडी फ्लो होने का क्या क्या शर्तें हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। कोई स्टडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उसकी वेलोसिटी जो है किसी भी पाइप्स में, जैसे मान लीजिए आप कोई पाइप ले लिए, इस पाइप का 2 अलग अलग टाइम पे क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए। ये मान लीजिए आप ले लिए 11:05 पे, आप यहाँ पर स्टडी किए तो यहाँ पे आपको देखने को मिला जो इसके पार्टिकल हैं कुछ इस टाइप्स के फ्लो हो रहे थे। वही जब 11:20 पर उसी क्रॉस सेक्शन पर एक बार और आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम भी जो फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है सेम उसी टाइप का हो रहा है। तो स्टडी फ्लो का डेफिनेशन है कि कोई भी फ्लूइड का फ्लो स्टडी फ्लो तब होगा जब वह फ्लूइड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उसके वेलोसिटी जो है उस पाइप्स के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए, स्टडी किया जाए, एनालाइज किया जाए, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन है वह चेंज नहीं हो रहा है। हर टाइम पे आप देखेंगे सेम क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो इस टाइप्स का ही वो फ्लूइड दिखेगा, फ्लूइड का फ्लो दिखेगा। जैसे 11:05 दिखे, सेम 11:20 पर भी सेम उसी टाइप का दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्टडी फ्लो। अब अनस्टडी फ्लो क्या होगा, अनस्टडी फ्लो होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसकी लोकेशन चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए 11:05 पे हम स्टडी किए तो इस टाइप्स का फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, लेकिन 11:20 दिखे तो हमारा वही जो 6 पार्टिकल हैं जो है कुछ इस टाइप्स के होने लगे, मतलब उसका लोकेशन चेंज हो गया। यहाँ पर कुछ और उसका लोकेशन था, यहाँ पे कुछ और लोकेशन उसका हो गया। तो ये था हमारा स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर और 2 क्रॉस सेक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लूइड का फ्लो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब
कब होगा, तो इसका डेफिनेशन समझने के लिए मैंने यहाँ पर किसी पाइप का दो अलग अलग डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन लिया है। वो अलग अलग टाइम पे था, ये अलग अलग डिस्टेंस पे। जैसे मान लीजिए किसी पाइप का जो लेंथ है, यहाँ से मान लीजिए हम 5 mm डिस्टेंस पे हम एनालाइज कर रहे हैं, वही हम यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे 15 mm पे हम एनालाइज करते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इस शेप में हो रहा है, और 10-15 mm जाने पे उस फ्लूइड का फ्लो कुछ इस टाइप्स का होने लगा। वही 6 पार्टिकल है, उसका लोकेशन अब चेंज हो गया। तो यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, जब किसी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए उसकी वेलोसिटी जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यानी दूरी के रिस्पेक्ट में, अलग अलग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में यदि उसका फ्लो समान होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। ये जो हमारा एग्जांपल है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो बना है, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है। अगर यूनिफॉर्म का होगा तो सेम जैसे आप देखे थे स्टडी फ्लो में, टाइम के रिस्पेक्ट में ये भी अपना लोकेशन नहीं चेंज करेगा। सेम इसी टाइप का जैसे 5 mm पे रहेगा, वैसे ही 15 mm के भी डिस्टेंस पे फ्लूइड का फ्लो सेम उसी टाइप्स का रहेगा। तो क्या था, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में था, और यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट हमारा है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा किसी भी पाइप्स में, जैसे मान लीजिए हम किसी भी पाइप का क्रॉस सेक्शन लिए, यदि उसका फ्लूइड का जो फ्लो है, लेमिनार फ्लो तब होगा जब फ्लूइड का फ्लो बिल्कुल एक सीधी रेखा, समांतर रेखा में एक यूनिफॉर्म तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो जब होगा कि जब हम किसी क्रॉस सेक्शन, किसी पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे स्टडी करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो फ्लूइड का फ्लो होगा कुछ इस टाइप्स का फ्लूइड का फ्लो कुछ इस टाइप्स का हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है, और ये हमारा लेमिनार फ्लो का एग्जाम्पल है। ये हमेशा एक समांतर और यूनिफॉर्म तरीके से, एक लीनियर तरीके से इसका फ्लूइड का फ्लो होता है लेमिनार फ्लो में। टर्बुलेंट में क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐट मरोड़ के आप लोग देखते होंगे, जब भी आप खेत में पंप सेट चलाते हैं तो उस टाइम पे जो पंप सेट से पानी निकलता है, हमारा गड्ढे में निकलता है, तो पंप सेट के पाइप से जिस टाइम पे पानी निकलता है, आप लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का पानी वहां पर ट्विस्ट करके निकलता है, तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो ऐसा फ्लो होता है, कंप्रेसिबल फ्लो जो होगा इसका किसी भी पाइप्स में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे आप जब स्टडी करते हैं तो उसका डेंसिटी कुछ और आता है। जैसे मान लीजिए 5 mm डिस्टेंस पे कुछ और आया, आगे चल करके हम जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पर उसका डेंसिटी कुछ और आता है, यानी जिस फ्लूइड का जो है डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा उसको हम बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लो, और जिस फ्लो में पॉइंट टू पॉइंट उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका जो एग्जांपल है फ्रेंड्स, यह यदि फ्लूइड का फ्लो ऐसा हो जिसमें द्रव कण भी प्रवाह रेखाओं के साथ बहते हुए अपनी धुरी पर घूमते हैं, यानी जो फ्लूइड का फ्लो होगा पाइप्स में वह अपने पॉइंट पे क्या करेंगे, वह घूमते हुए, जैसे कुछ इस टाइप्स के घूमते हुए आप स्टडी करें, कुछ इस टाइप्स का घूमता हुआ आपको दिखाई दे तो उसको बोलेंगे हम रोटेशनल। और यदि वह अपनी धुरी पे नहीं घूम रहा है, अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है, तो उसको इरोटेशनल फ्लो के कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। तो जनरली जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वह 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि आइडल कंडीशन किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है वह 3 डायमेंशनल होता है। बट 1 एंड 2 जो है यह स्टडी के लिए, ऐसे जो हमारा स्टडी रूम होता है, R&D रूम होता है, वहाँ पर आप 1 एंड 2
डायमेंशनल फ्लो को देखा जाता है, बट जो हमारे जनरली फ्लूइड का फ्लो होता है वह 3 डायमेंशनल तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो का जो ये टॉपिक था, आप लोगों को ये 6 टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर कन्फ्यूजन है। आगे आपको किसी भी टॉपिक में यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। उस टॉपिक पे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोगों को वीडियो बना करके हम देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।